लोकसभा चुनाव 2024 में वेस्टर्न यूपी का कैराना लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। सलाम टीवी की टीम कैराना लोकसभा हलके पहुंची और यहां हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने लोगों से बात की और इलाके के जमीनी मसाइल को जाना और लोगों का 2024 के लिए मन टटोला। अपने आप को हाशिए पे महसूस करने वाला हर वो मुसलमान जिसके दिल में कहीं ना कहीं एक कसक जरूर है कि इसी हिंदुस्तान, इसी सरजमीन के बाशिंदे होने के बाद इस तरीके का रवैया आखिर क्यों है, क्या है मुसलमानों के मन में, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में कैराना लोकसभा सीट के लोग हैं और ये तौर गांव है। पूरा नाम, पूरा एग्जैक्ट क्या है, मैं बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर तैमूर साहब हैं, चेयरमैन हैं। तो साहब, क्या नाम है पूरे गांव का और कितनी वोटिंग है यहाँ पर? ये कस्बा है तीतरो, और जो बहुत पुराना कस्बा है। 1960 के कागजों में भी ये 1860 के कागजों में भी ये कस्बा ही था। अच्छा, इतना पुराना है? बहुत पुराना है ये। तो इसमें और इसकी आबादी इस टाइम 18-20 हजार के करीब है। वोटिंग कितनी होती है इसमें आम चुनाव में? लोकसभा 10 हजार के करीब वोटिंग होती है। जी। चलिए, मैं आता हूँ असल मुद्दों पर। लोकसभा का चुनाव है, मुसलमानों के मन में क्या है? क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, इलाके में रहते हैं, और जब इतना पुराना गांव है तो इस गांव की नब्ज को आप जानते होंगे। क्या है इस बार मन में, किस तरीके से, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट होगा? असल में ये 10 साल से जो सरकार चल रही है, इसकी नीतियों से त्रस्त आके अब के आम मुसलमान ही नहीं, बल्कि हम जो इलाके में घूमे और फिरे, हमने ये देखा कि लोग जो है, जनता जो है, वो बदलाव चाह रही और वो राष्ट्र हित में भी शायद बेहतर होगा। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के पे अगर हम बात करें तो अग्निवीर योजना जो है, तो वो उसे लोग पसंद नहीं कर रहे। जहाँ 30 साल की और 25 साल की सर्विस होती थी, वहाँ 4 साल में इन्होंने, यानी वो कुआरा ही वो भर्ती हुआ और कुआरा ही रिटायर हो गया, और शादी जब हो रही तो वो रिटायर। बहुत अच्छी बात की है, कुआरा ही भर्ती हुआ और कुआरा ही रिटायर हो गया। लोग वहाँ अमूमन गाँव देहात में शादी तब करते हैं कि लड़का कुछ करने लग जाए, नौकरी से लग जाए। ये आपने बड़ी सही बात बोली, कुआरा ही भर्ती हुआ और कुआरा ही रिटायर हो गया। हाँ हाँ जी, यानी उसकी शादी जब होगी तो वो रिटायर अफसर होगा या रिटायर सिपाही होगा। और अगर हम राष्ट्रहित में बात करें करेंसी के बारे में, तो करेंसी हम आज कहाँ स्टैंड कर रहा हमारा देश। हम अगर देखें तो एक ये बिल्कुल छोटा सा, जिसे हम पिछड़ा हुआ कहते हैं, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जो अभी जुमा 8 दिन पहले ही वो संभला है, उसकी करेंसी हमारे से बहुत आगे जा ली। हम बहुत पिछड़ गए। हमारी सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह फेल है और कहते पूरे विश्व में डंका बज रहा है। हाँ, अब वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहें तो उससे कोई फायदा नहीं है। वरना अफगानिस्तान भी कुछ है, या ये बांग्लादेश, इनसे हमारी करेंसी डाउन जा ली, 2.5-3 गुना नीचे हैं उनसे। और ये अग्निवीर योजना ये देश हित में नहीं है, बल्कि इसके लिए तो हमारे राष्ट्र को भी खतरा बन सकता है। लोगों की वो हमदर्दी, वो मोहब्बत हमारी फौज की नहीं हमारे साथ रहनी, जो 25-30 साल तक जो सर्विस करती थी और फिर उसको पेंशनें मिलती थी और वो इसके लिए अपनी जान कुर्बान करते थे देश के लिए। अब जो नई भर्तियां होंगी उनमें वो जोश और जज्बा नहीं हो पाना। ये सरकार की नीति बिल्कुल लग रहा था, जिसे हर समाज, पूरा हिंदुस्तान इसे नापसंद कर रहा, ये ज़बरदस्ती थोपी जा रही। और इन्हीं नीतियों की वजह से यानी जनता जो है बदलाव चाह रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो ज़्यादातर खेती किसानी पर निर्भर ज़्यादा है। एजुकेशन का जो लेवल है वो, मैं इसलिए आपसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि आप एक जनता के प्रतिनिधि भी हैं, पुराने रहने वाले हैं और इलाके को बखूबी समझते भी हैं। किसानी पे और गन्ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाया जाता है। इस चीज़ को भुगतान होता है टाइम पे? नहीं, कई महीने का, 6 महीने का भुगतान रुका हुआ है। ये इनसे पूछो जो उनसे मील पे गन्ना डाल दे कि कितने महीने का भुगतान रुका हुआ है। मेरे हाल से जो पेमेंट आया था भाई, ये पिछले साल का आया था शायद, है जी, हैं? हाँ, पिछले साल का पेमेंट आया। एक साल के बाद पेमेंट आ रहा है। हाँ जी। किसान कैसे अपना गुजार बसर करता है? हाँ, किसान की बहुत बुरी हालत थी, इसीलिए किसानों ने दिल्ली में और पंजाब में दुनिया भर के धरने दिए। हर किसान के यहाँ। मैं और भी आपके पास दोबारा भी आऊँगा, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सिर्फ एक समाज ही नहीं, देश को बनाने के लिए हर उस नागरिक की जिम्मेदारी होती है जिसका थोड़ा सा भी योगदान होता है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, आप यहीं रहते हैं, लोकल ही रहते हैं? मुद्दे इस बार क्या होंगे आप लोगों के हिसाब से? क्योंकि जो माहौल है पूरे देश का, मैं सिर्फ यूपी का या पश्चिमी यूपी की बात नहीं करता हूँ, खुश हैं उससे? नहीं, उस तो कोई खुश नहीं है जी।
ऐसा है, क्या नाम उसका, माहौल तो इसमें बीजेपी ने खराब कर रखा है जी। अच्छा। हाँ, सही बात तो यह है। तो इसमें हर आदमी की, जो जिम्मेदार आदमी है देश का, उसकी यही कोशिश है कि भाई इसमें सुधार करा जाए। हाँ, इस बार वोट करेंगे तो किन मुद्दों के आधार पे करेंगे कि अपने दिमाग में बैठा ली होगी चीज़ कि भैया हमारे इलाके को, हमारे गांव को, शहर को ये चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पर इस बार वोट करेंगे। तो ऐसे क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? भाई विकास का मुद्दा है, अमन चैन का मुद्दा है, और काफ़ी मुद्दे हैं, आपसी भाईचारे का मुद्दा है, रोजगार है। आप तो देख ही रहे, आप तो सारे न घूम रहे, क्या पोजीशन है आज की तारीख में रोजगार की। कितने रोजगार का वादा कराया था, 10 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, कहाँ है? कहाँ में 15 लाख रुपए हैं खाते के, कहाँ है? तो सिर्फ झूठ को समझ रही जनता भी सारी। तो इस बार समझ गई है मतलब 100% समझ रही है। मतलब आप यहीं का चुनाव देख लो, हमारे यहाँ का हिंदू मुस्लिम 36 बिरादरी एक तरफा गठबंधन को वोट दे रही है। यहाँ ना कोई हिंदू मुस्लिम है, ना कुछ है, ना कभी हुआ पहले यहाँ से। अच्छा, वो जो खाई भरने की जो खाई तैयार की गई थी वो यहाँ के लोगों ने समझदारी से मिटा दिया है। तो मिटा दीजिए, यहाँ से वो खाई तो यहाँ कभी ना पहले हुई ना आज है। अच्छा, साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा असर इम्पैक्ट देखने को मिला था। कहीं ना कहीं एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई थी। असर है अभी भी, या आज भी वो जो 80-20 की बात होती है, राजनीति की बात होती है, वो है? उसका मैं जवाब दे रहा जी। मतलब आप गुजरों के कितने भी गांव देख लो, जहाँ दंगा हुआ तो वहाँ भी आप गुजरों के गांव देख लो, और हमारे इधर भी देख लो, कोई भी गुज्जर या कोई भी मतलब इस तरह का आदमी कोई किसी भी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं रहा जी उसमें कभी भी। हो सके मैं जाट झूठ पर रहे हूँ, लेकिन हमारी तरफ उसकी जरा से भी आँच नहीं है। हाँ, आप सारे इलाके में आप पता कर लो, जहाँ भी कोई ऐसी बात है मतलब जरा से भी आँच नहीं आई। वही अपना आपसी सद्भाव सारा बना कर, भाईचारा बना। हाँ जी, हाँ। ये ज़रूरी भी है देश हित के लिए कि आपसी भाईचारा अगर मजबूत रहेगा तो शायद देश विरोधी जो ताकतें हैं उनको सुकून नहीं आएगा। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेहर जमा। मेहर साहब, क्या करते हैं आप? बिजनेस है अपना या जॉब करते हैं? किसान है। किसान है आप? खुश हैं इस टाइम? जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि खुश है? ड्यूटी पर हैं जी। रात को छुट्टा पशु खुले फिरे हैं, उन्हें करते फिरे, रात को पहरा देना पड़े खेत में। अच्छा, ये बड़ी चिंता है यहाँ पे? बड़ी चिंता की बात है जी। रोजगार की अगर हम बात करें तो किस तरीके से रोजगार, आप लोग जैसे कहते हैं यहाँ पे गन्ना सबसे, क्या उगाते हैं सबसे ज्यादा? वैसे बाग भी है जी, गन्ना भी है, तमाम खेती जो हो वो है यहाँ गेहूँ की। रोजगार की अगर बात करें तो मुद्दा है इस बार कि रोजगार मिलता वरना खेती किसानी पर निर्भर है। रोजगार ही बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। बच्चे जितने भी हैं 10 साल से, हमारा इतना बड़ा कस्बा, कोई यूँ नहीं सुनने मत कि कोई नौकरी पर गया। अच्छा, तो करते क्या है फिर? सब खेती करते हैं? मजदूरी करें जी हाँ बच्चे। अच्छा जी, मजदूरियों पर जहाँ कोई किसान के पास भी, जहाँ बास के शहरों में भी चले, जहाँ कुछ काम करने, मजदूरी करने। मतलब पलायन होता है यहाँ पे? पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वह बाहर शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। जो यहाँ से बीटेक करके आए, इंजीनियर बन गए, वे भी खुले ही फिर रहे बस, उन्हें कोई। तो इस बार क्या मन में क्या है, मतलब वोट करेंगे क्या? मुद्दे किन किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट होगा? तो कुछ गठबंधन की तरफ से कुछ सुनने में आ रहा कि भाई हम रोजगार देंगे, कम से कम एक 50 लाख कितने बताए उन्होंने कि भाई ये तो गारंटी है उसकी, अब भाई हम रोजगार इतना रोजगार देंगे। और भाई 10 साल इन्होंने तो देख ही लिया, हमने तो इन्हें तो भाई उसका यकीन कर रहे ही, उसे देखेंगे। बच्चों की रोजगार की बड़ी बात है जी। जी, किसान नहीं तो छोटी रह गई, पूरा भी नहीं पटता उसमें, बच्चों की फीस भी नहीं जाती। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबर। बाबर साहब, क्या करते हैं आप? अपना बिजनेस है या? जी, किसान है जी। बाग ले रखे हैं, फल पट्टी है यहाँ पे। अच्छा, आम के बाग हैं। रोजगार है कि कल को मोदी जी कहते हैं कि जी बाग तो ले रखे, रोजगार तो मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? भाई अगर हवा चल गई तो रोजगार खत्म। अच्छा, अगर अंधेरा आ गया वो कैसे? अगर अंधेरा आ गया ऊपर से तो फल खत्म। अगर रोजगार तो गया, फिर रोजगार तो गया, और लागत भी गई। और लागत भी गई, लागत भी गई, मेहनत भी गई, रोजगार भी गया, लागत भी गई, सब कुछ चला गया। और जी मौसम के ऊपर है, फिर मंडी पिट गई तो उससे भी बुरा हाल है। अच्छा बाबा साहब, एक चीज़ और जानूंगा इस बार मुद्दों की बात, मैं क्योंकि हर किसी से मुद्दे की बात करता हूँ, क्योंकि आपको अपना वोट डालना है, इनको अपना वोट डालना है। मन में क्या है इस बार मुसलमानों के, खास तौर पर मुसलमानों की मैं अगर बात करूँ, क्या मन में लग रहा है, किस तरीके से? आप अपने मन की बात बताएं। देखिए, जो कांग्रेस सरकार 70 साल रही यहाँ पे, उन्हें 70 साल में कोई इस तरह का दंगा नहीं करवाया हिंदू मुस्लिम वाला। और ये जो सरकार आई भाजपा सरकार, मोदी जी, इन्होंने 10 साल में ही लोगों को हिंदू मुस्लिम बना दिए। जो आपसी भाईचारा था वो सारा खत्म कर दिया इन 10 सालों में। तो 70 साल वाली बढ़िया थी, जिसने एक पीढ़ी गुजार दी, कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं करवाया। तो ऐसा लग रहा है कि वो 70 साल वाली अच्छे थे इन 10 साल वालों से। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन कहाँ है?
अच्छे दिन आए कहाँ से? अच्छे दिन तो पैदा ही नहीं हुए अब तक। अडानी और अंबानी के घर में चले गए अच्छे दिन तो। ये बड़ा अहम चीज़ है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के अच्छे दिन तो आ गए, लेकिन ये किसान है। और ये सही बात भी है कि रोज़गार भले ही अपना काम है, हवा चल गई तो रोज़गार गया, मेहनत गई, वक्त गया, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ और बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। चाचा आप बताएं, क्या नाम है आपका? और किसी बदले लो। आप नाम तो बताओ अपना। मेरा नाम जब्बार है जी। किसानी कर रहे हो या आप जी कुछ और भी हैं? किसानी है जी। घर में कितने लोग हैं आपके, ये बताओ पहले। 4 लोग हैं जी। 4 लोग हैं। क्या करते हैं वो सारे? हैं जी, क्या करते हैं? बच्चे हैं जी वो तो। बच्चे हैं जी। पढ़ा लिखा है कोई? जी पढ़ रहे हैं बच्चे। पढ़ रहे हैं अभी? जी। वोट करने जाओगे तो क्या दिमाग में है कि क्यों वोट करना है? अगर किसी को भी वोट करना, मैं ये नहीं जानूंगा कि जी। किसको वोट कर रहे हो आप, जी। लेकिन जिसको भी करोगे तो क्यों करोगे? जी महंगाई है आ रही पूरी, हम्म, बच्चों की फीस नहीं दी जाती, हम्म, फीस ढेर बढ़ गई, और भाई यही मुद्दे है और क्या। देखिए बढ़िया बात आप कह रहे थे कि भाई किसी और से बात कर लो। आपने इतनी बढ़िया बात की कि भाई जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है, बच्चों की जब फीस तक नहीं जा सकती, तो आप अंदाज़ा लगाइए उस खेती का, उस ज़मीन का फ़ायदा क्या जब अपना परिवार का पेट ना पाल पाएँ। तो ये बहुत अहम चीज़ है। कुछ युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। साहब क्या नाम है आपका? जी अब्दाल अहमद। अब्दुल साहब क्या करते हैं आप? जी मैं हैंडवर्क का काम करता हूँ। अच्छा, जी यहीं पे या बाहर? नहीं, बाहर करना पड़ता है सर, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। रोजगार का कोई ऐसा वो नहीं है यहाँ पे? जब से यहाँ पे बीजेपी सरकार आई है 2014 से पहले यहीं पे करते थे, उसके बाद से जो है बाहर ही करना पड़ रहा है। क्यों, इसके पीछे की वजह यहाँ का रोजगार यहाँ खत्म पे हो? कारोबार ही नहीं है। नहीं है यहाँ पे। नहीं। अच्छा, इस बार अगर वोट करने जा रहे हैं तो क्या मुद्दे दिमाग में होंगे कि किन मुद्दों के आधार पर करना है वोट? बस सर मुद्दे तो यही होंगे, रोजगार। यहाँ आसपास कहीं एजुकेशन के लिए जो है 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है, कोई मेडिकल वगैरह की सुविधा नहीं है, तो बस यही मुद्दे होंगे। पिछले 10 सालों में कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल कॉलेज इधर हमारे आसपास में कोई किसी तरह का हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं बना। कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोग भी और भी हैं, सुरक्षा की जो बात है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्या लगता है, महिला सुरक्षा की बात करती है सरकार, बहुत सारी चीज़ें वायदे हैं, लग रहा है कि ठीक ठाक है सब कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं ठीक ठाक है, सब परेशान है, महिला सब सुरक्षा वगैरह ये सब कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सब। तो इस बार क्या मन में क्या है कि मन में तो ये है बदलाव का है। बदलाव है? जी, मतलब कैराना लोकसभा क्षेत्र ने सोच लिया कि बदलाव करना है। जी बदलाव करना है, बदलाव करना है। क्योंकि किन मुद्दों के आधार पे? कोई मुद्दा, कोई विकास ही नहीं करा यहाँ। अच्छा। हमारे जो MP साहब थे, इन्होंने कोई विकास नहीं करा। खड़ोंजा बनाया है तो बनाया तो एक निजी आदमी को बनाया, जो निजी अपना खेत का रास्ता है उसका। अच्छा। अन्य कोई खड़ोंजा ऐसा नहीं बनाया जो 10 आदमी उस पर चल रहे हैं या उसका कोई फायदा हो जा। पब्लिक के लिए नहीं? पब्लिक के लिए नहीं कुछ भी करा, कुछ नहीं किया। ना कोई सड़क बनाई, कोई भी सड़क भी नहीं बनी अभी? कोई सड़क नहीं बनाई। बनाई तो निजी आदमी की, जो निजी बाग में रास्ता है अपना, उसका बनाया खड़ोंजा। तो वो कैसे बन सकता है? अगर आपकी प्रॉपर्टी, तो आपकी प्रॉपर्टी में कैसे कोई सड़क या खड़ंजा बना सकता है? मतलब वो या अपने अपने इस्तेमाल के लिए खाली? अपने लिए। अच्छा, अपने इस्तेमाल के लिए। जी। हम वेस्टर्न यूपी में चले, आगे बढ़े, और वहाँ देखते देखते युवाओं का एक बड़ा रैला भी देखा हमने, और सबके पास सिर्फ बेरोजगारी एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है। सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, तो अब ये कहा जाता है कि पकौड़े तलो वो भी रोजगार है। तो अब पकौड़े तले जा रहे हैं, कैसे हैं वो देखता है। युवा, क्या नाम है आप लोगों का? यही है, क्या नाम है? मोहम्मद जुनेद। जुनेद, क्या करते हो अभी? मैं गाड़ी चलाऊं जी। गाड़ी चलाते हो जी। कहाँ, यहीं पे या बाहर? बाहर ही चले जी। बाहर चले? क्यों, यहाँ पे कोई काम नहीं है? नहीं, यहाँ पे काम नहीं है, बल्कि जब गाड़ी ली थी, जब तेल 50-55 रुपए लीटर था, 45,000 में टंकी फुल हो गई थी, 67,000 में हो रही, 25,000 फालतू हो गए। तो ये पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जो महंगा, दुनिया भर का महंगा। वोट देते हो? जी वोट है जी। क्या एज अ यूथ मैं अगर जानना चाहूँ तो क्या सोचा है दिमाग में कि क्यों वोट करोगे, किसको वोट करोगे मुझे नहीं मतलब है, क्यों वोट करोगे, किस आधार पे वोट करोगे, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। इसीलिए वोट करेंगे जो कुछ एजुकेशन आ जावे यहाँ पे, विच वो हो जावे थोड़ा सा, इसीलिए वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? वसीला है जी। वसीला जी। क्या करते हो आप? जी एक आधा पेड्डा काटता है, 3,000 का पेड डला है, 4,000 पुलिस ताड़ ले, बस ये हो रहा जी। ऐसा क्यों? हाँ नहीं, बड़े इंटरेस्टिंग बात। इधर आइए, इधर आइए। चौधरी साहब बैठे जिनका 3,000 का पेड डालेंगे, 4,000 पुलिस में देने पड़ा। पेड्डा अगर मैं समझाना चाहूँ अपने दर्शकों को, नाज़रीनों को, क्या किसको बोलते हैं? पेड़ को? जी, आम का पेड़ ले ले जैसा। ठीक है। अच्छा जी, पुलिस 3 का तो पेड डालिए, 4,000 पुलिस को दो। ये वो किस बात के लिए? वो तो न्यू का जी, मारी आए तो सरकार मारी चल रही।
इस सरकार में चल रहा जी। एडमिनिस्ट्रेशन में ये भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है, इतना हो रहा जी। जब से नोटबंदी हुई 1-10 रुपए हमें वहां से मिल जाते, जमुनानगर से वो नहीं मिलता हमें बिल्कुल भी। 10-10 लाख रुपए के इनके सौदे लेते, जो 1 रुपया भी ये उधार ये कटवाते नहीं। हम तो बिल्कुल फ्री पड़े जी, घरों अपना 10 रुपए की मजदूरी भी नहीं हो रही हमारे तो। 3 बच्चे हैं जी, बताओ कहाँ से खाएं, क्या करें क्या नहीं। तो इस बार क्या है, अब किन मुद्दों के आधार पे आप वोट करोगे? बदलाव चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आ जाओ, सीधी बात है। अच्छा जी, देश में राहुल गांधी जी वही काम लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो चीजें बदलेंगी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बदलेंगी चीजें। जी बदल गया जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि राहुल गांधी आएंगे तो? वो भी तो नेता है, कल को वो भी मुकर गए तो फिर? आप देखो योगी जी 3-3 बार आ रहे सहारनपुर में, ये घबराहट ही नहीं है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा घबराहट है जी, ये घबराहट है, ये बहुत ज्यादा जी। चाचा आप कुछ कह रहे थे, आप बताएं अपनी बात आप रखें। आप कुछ कह रहे थे कि भाई 3000 का आपसे बेड़ा लिया और 4000 का पुलिस वाले को, 10,000 की चीज को 7,000 में निपटा दिया। किसान को कोई भी सामान हो उससे 4 गुना कम दाम मिलता है। अच्छा, क्योंकि हम यही वजह है कि एमएसपी की जो बात होती है इसी वजह वो से? यही वजह है। अच्छा। एमएसपी की बात भी यही होती है। इस सरकार ने एक काम किया अब तक, कार्ड तो बढ़ा दिया, लेकिन वो कार्ड बढ़ाने की वजह यही है कि हम बच्चे पालने जाएंगे बैंक में, आपका 16 लाख का 25 लाख का कर दिया लोन। अच्छा, लोन तो बढ़ा दिया। हाँ। लेकिन कल को वही जमीन कहाँ से पटेगी? वही जमीन बैंक ले लेगा। और कर्जा कैसे चुकाएंगे? कर्जा कैसे चुकाएंगे जब हमारे से सामान के हमें कीमत नहीं मिल रही? तो जमीन बिकेगी। और एक चीज और कर रही है गवर्नमेंट, सरमाएदारों से मिलकर, उद्योगपतियों से मिलकर पहले उनसे कह देती है कि हम यहाँ को खाका खींच देती है, आप जाकर वहां से जमीन ले लो, हम यहाँ को सड़क निकाल लेंगे। ओके, हाँ जी, हमारे से तो बहुत कम रेट में उन्होंने आके खरीद ली, हमें पता नहीं कि यहाँ कल को यहाँ क्या होने वाला है। उनको पता गवर्नमेंट से मिले हुए हैं। तो हमारी तो 5 लाख में बिकी, उनकी 50 लाख में बिकी। तो अच्छा, ठगे तो वेस्टर्न यूपी भी ये भी चल रहा है। हाँ, ये भी चला, ठगे तो हम गए। हम फिर क्या कर सके? सारी चीज, जमीन भी गई, लोन भी सर पे चढ़ा हुआ है। और उद्योगपति से मिलकर हर चीज इस गवर्नमेंट ने हमारी खरीदने की, खुर्द-बुर्द करने की कोशिश पूर्णतः लगे हुए हैं। इसलिए हमारा मन इससे बदलने को है। चेमन साहब, 160 किलोमीटर लंबी विधानसभा आपकी लोकसभा, 17 लाख से ज़्यादा वोटर, 5.5 लाख से ज़्यादा मुसलमान वोटर, दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। आखिर में मैं आप पे अगर ख़त्म करना चाहूँ तो आगे का माहौल और मन कैसा होने वाला है? बस असल में मन तो बना लिया जनता ने, बदलाव चाह रही जनता, और उसी और पूरा माहौल जा रहा। 36 बिरादरी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, कोई भी है, सब बदलाव चाह रहे। और इस लोकसभा क्षेत्र पे, कैराना लोकसभा में हमारा मानना तो है कि शायद एक रिकॉर्ड जीत हो। अच्छा, हाँ, और उसकी वजह यह है कि बार बार प्रधानमंत्री, इतनी लहर है। हाँ बिल्कुल है जी, और बार बार योगी जी और प्रधानमंत्री जी यहाँ से आ रहे। अब वो भाई साहब ने बताया कि 8-10 बार आ ली यहाँ से योगी जी, हैं जी, 10 बार आ ली। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई खतरा है, कोई तो बात है। हाँ बिल्कुल, उन्हें खतरा है, इसलिए तो बार बार आ रहे हैं यहाँ से। हालांकि उनके आने कुछ नहीं हो रहा यहाँ। ये तो कई बड़े समाज, सैनी समाज जो हमेशा बीजेपी का बेस वोट रहा, वो सारा खिलाफ है। ये क्या नाम, ठाकुर समाज, ये सारा खिलाफ है। अच्छा, गुज्जर समाज में भी काफ़ी, मेरे हाल से 50% की नाराज़गी है, और मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद नाराज़ है। अच्छा, यानी पूरी जनता जो है वो बदलाव चाह रही, हाँ बिल्कुल बदलाव चाह रही। जाहिर सी बात है, बदलाव प्रकृति का नियम कहा जाता है, और अगर बदलाव वक्त पर हो जाए तो वो आम जिंदगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में आपको एक नई जगह, एक नई लोकसभा क्षेत्र से आपको रूबरू कराऊंगा और जानूंगा क्या और कैसे, कौन होगा 24 का सरदार, और ख़ास पर मुसलमानों के मन में क्या है।